एफसीआर बिल के नियम। विदेशी चंदे का प्रयोग अब और अधिक पारदर्शी होगा। ये जो कुछ एनजीओज है ना, जो विदेशी चंदा प्राप्त करते हैं और उसको देश विरोधी गतिविधियों में लगाते हैं, खर्च करते हैं, जैसे कन्वर्जन हो गया या लड़ाई दंगे हो गए, झगड़े हो गए, प्रोटेस्ट हो गए, जैसे शाहीन बाग और आपका आंदोलन हुआ था, इन सब में विदेशी चंदा आता है और उनको जो है सरकार अब कंट्रोल करना चाहती है। सरकार कह रही है कि भाई आपको दिखाना होगा कि आप विदेशी चंदा कहाँ यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, ये सब सरकार को जानकारी देनी होगी। तो एफसीआर बिल के जो कुछ नियम हैं उनको सरकार ने निर्धारित किया है। जैसे नियम नंबर 1, पंजीकरण अनिवार्य। विदेशी चंदा लेने वाली सभी संस्थानों के लिए एफसीआर के तहत पंजीकरण लेना अनिवार्य होगा। 2, केवल निर्धारित बैंक खाते, यानी कि एफसीआर बिल के तहत आपको एक निर्धारित बैंक अकाउंट दिया जाएगा। आपको बैंक अकाउंट दे दिया जाएगा एक निश्चित बैंक में, आप उसी में ही विदेशी चंदा या आप उसमें पैसा ले सकते हो। खर्च की स्पष्ट जानकारी, आपको सरकार को उस विदेशी चंदे की जानकारी देनी होगी कि आपने उसको कहाँ खर्च किया, बाकायदा उसका ITR फाइलिंग करना होगा। समय पर रिटर्न दाखिल करना, यानी कि उसका रिटर्न भी दाखिल करना होगा, आपको बताना होगा सरकार को एक एक चीज़। नियमों का उल्लंघन, सख्त कार्रवाई। अगर आपने ये सब काम नहीं किए तो आप पर जुर्माना, पंजीकरण रद्द हो सकता है, एनजीओ का जुर्माना और कारावास तक का प्रावधान होगा इस नियम में। तो इससे क्या होगा, मोटा मोटा जो विदेशी चंदा आता है, एनजीओज जो कुछ है, जैसे अमेरिका हो गया या कुछ और कंट्रीज हो गए, वे हमारे देश में पैसा भेजते हैं हमारी देश को अस्थिर करने के लिए, ठीक है, देश में प्रोटेस्ट करने के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट को गिराने के लिए या उसको बदनाम करने के लिए। जैसे शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, ये सब ऐसे ऐसे सीए प्रोटेस्ट हुआ था। इन आंदोलन को हवा देने के लिए या बीजेपी या मोदी को गाली देने के लिए युवाओं से, या कुछ जैसे अभी एक आंदोलन हुआ तिलचट्टों का, ठीक है, CJP आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी का, इनको भी बाहर से पैसा मिला। तो ये सब रोकने के लिए हमारी सरकार ने कुछ संसद में जो है वो नियम पारित करने जा रही है, यानी कि एक बिल पेश करना जा रही है जिसको बोलते हैं FCRA। थैंक यू।